प्राकृतिक सौंदर्यों की कृतियों के महासागर में से तितली एक बहुत ही छोटी किंतु एक बहुत ही सुंदर कृति है। तितलियों के जन्म लेने की क्रिया बड़ी ही जादुई क्रिया होती है, लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में ये तितलियां धीरे धीरे कम होती जा रही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तितलियों की ये घटती संख्या मानव पर किस प्रकार से प्रभावी रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस डिस्कवरी और फैक्ट चैनल, जहां हमेशा आपको मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ खास। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा रोचक और बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और न्यू व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने कर रखा है बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस विषय में जानकार हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करें। तितलियां दुनिया में लगभग हर जगह पाई जाती है, चाहे वो समुद्री तट हो या ऊंचे ऊंचे पर्वतीय श्रृंखलाएं। मुख्य रूप से तितलियां जो हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये अपने प्रवास के लिए ठंडे स्थानों से गर्म स्थान की तरफ प्रवास करती है। उदाहरण के लिए मोनास्को नामक तितलियों की प्रजाति 2000 मील की चमत्कारिक दूरी को तय करते हुए कनाडा के ग्रेट लेक से मॉस्को की खाड़ी तक की यात्रा संपूर्ण करती है। पौधों के प्रजनन में यानी कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के अंदर भी ये तितलियां अपना एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। ये तितलियां अपने पंखों और टांगों की सहायता से पराग कणों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है यानी कि परागण की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और इस प्रकार से ये तितलियां न सिर्फ जंगल और खेत खलिहानों, बाग बगीचों की शोभा बढ़ाती है बल्कि पौधों की वृद्धि में भी अपना एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। और यदि बात की जाए कीटों द्वारा उत्पन्न किए गए पेड़ पौधों की, तो परागण की जो क्रिया है दोस्तों, अगर बात की जाए परागण की प्रक्रिया की यानी कि पॉलिनेशन की प्रोसेस की, तो इसको कंप्लीट कराने में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का कितना हाथ है, इसको समझते हैं इस फैक्ट से कि दुनिया में की पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण करने में 70% छोटे छोटे कीटों का हाथ होता है, जिसमें तितलियां भी शामिल होती है। तो दोस्तों, अगर इन तितलियों की संख्या इसी प्रकार से घटती गई तो ये हमारे लिए एक संकटग्रस्त स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो तितलियां हैं इनके द्वारा पूर्ण की गई परागण की प्रक्रिया मनुष्यों के लिए भरपूर मात्रा में अनाज, फल, सब्जियां और बीजों की उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से सीधे तौर पर तितलियां जो है हमारे लिए पर्याप्त अनाज की उत्पत्ति में सहायक होती है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि तितलियों की अनुपस्थिति में कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनके प्रजनन की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी या बहुत ही कम होगी, जिसके कारण धीरे धीरे वो इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। अमेरिकी बायोलॉजिस्ट E.O. विलियम्स के अनुसार यदि पृथ्वी पर से समस्त मानव प्रजाति का नाश हो जाता है तो ऐसे में प्रकृति पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि समस्त कीटों का नाश हो जाता है तो ऐसे में पूरी पृथ्वी पर भयंकर खाद्य सामग्री का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य प्रजाति और अन्य प्रजातियां अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि तितलियों की अनुपस्थिति में कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनके प्रजनन की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी या बहुत ही कम होगी, जिसके कारण धीरे धीरे वो इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। अमेरिकी बायोलॉजिस्ट E.O. विलियम्स के अनुसार यदि पृथ्वी पर से समस्त मानव प्रजाति का नाश हो जाता है तो ऐसे में प्रकृति पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि समस्त कीटों का नाश हो जाता है तो ऐसे में पूरी पृथ्वी पर भयंकर खाद्य सामग्री का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य प्रजाति और अन्य प्रजातियां अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। दोस्तों, अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि तितलियां नहीं होगी तो क्या समस्या होगी। दोस्तों, अगर तितलियां इस सृष्टि से धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो ऐसे में वो सभी पेड़ पौधे जिनका परागण तितलियां करती है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। और जैसे जैसे उन पेड़ पौधों की संख्या घटती जाएगी, उन पर आश्रित जो कीट हैं उनकी जनसंख्या भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कीटों की संख्या खत्म होने के साथ साथ उन कीटों का भक्षण करने वाले पक्षी भी भूख से मर जाएंगे। और इस प्रकार से कीटों और पक्षियों का नाश होने से जो कीट मरे उनके द्वारा जिन पेड़ पौधों का परागण होना था वो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण सभी जीव जंतु और मनुष्यों के लिए भोजन और ऑक्सीजन दोनों की समस्या पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। विश्व भर में तितलियों की कुल 25,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 1300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 100 से ज़्यादा प्रजातियां ऐसी हैं
जो संकटग्रस्त हैं और लुप्त होने की कगार पर। मनुष्य ने आवास, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जंगलों की अंधाधुंध और अविवेकपूर्ण से जो कटाई की है, उसके कारण भी जैव विविधता का काफी नुकसान हुआ है। कई सारी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हो चुकी है और कई प्रजातियां लुप्त भी हो गई हैं। मनुष्य की लापरवाही के कारण वनों में लगी हुई आग और इसके साथ ही तस्करी जैसे घृणित कार्यों ने ही जीवों को लुप्त होने और संकटग्रस्त अवस्था में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु में परिवर्तन के कारण जो तितलियों पर प्रभाव होता है, वो भी तितलियों की जनसंख्या घटने का एक बहुत बड़ा कारण है। तितलियां जिन पौधों से भोजन ग्रहण करती है, यदि उन पर कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स, एल्डीन, एल्डोस्टोन, डीडीटी, मेथालिन आदि का उपयोग हुआ हो तो तितलियों के स्वास्थ्य पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है। तितलियों का अवैध रूप से शिकार यानी कि पोचिंग और अवैध रूप से व्यापारिक यानी कि तस्करी भी इसके विलोपन का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा तितलियों को मारकर सजावट की वस्तुएं जैसे कि वॉल हैंगिंग, ईयररिंग्स, एल्बम्स आदि बनाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की सांद्रता में वृद्धि घास आदि पौधों के बढ़ने में सहायक होती है, जिससे दूसरे पौधों का विकास रुक जाता है और इसी कारण तितलियां और अन्य कीटों के जीवन चक्र में व्यवधान पैदा हो जाता है। परिस्थितियों में यदि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो इसके कारण जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के महासागर में तितलियां बहुत छोटी है, परंतु फिर भी ये हमारे आधुनिकीकरण का शिकार होती जा रही है और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।